जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड 12th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड है, जो कि बार बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक से ये सारे क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब मौलिक कण है। अल्फा कण जो है ना दोस्तों, ये मौलिक कण नहीं है। तो सी राइट आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दाता अपद्रव्य। पूछ रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कितना होती है? 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख की लेंस की फोकस दूरी कितना होती है। बहुत ही आसान है, आपको कॉमेंट में बताना है 3 नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किस भौतिक मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.4 होता है और सबसे अधिक होता है। कितना होता है? सब चीज़ का अपवर्तनांक से सबसे अधिक होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है दोस्तों। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज। क्या होगा? वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज राशि घटती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। पूछ रहा है प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है। तो निर्वात में होता है दोस्तों। अगर पूछ दे ध्वनि का वेग महत्तम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग महत्तम सबसे अधिक ठोस धातु में होता है, जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया। इस तरह निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है दूर दृष्टि को दोष करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। कमेंट में 9 का और 3 का आंसर आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। किसका इकाई है? ऊर्जा का। विद्युत आवेश किसका ऐसा विद्युत आवेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कैथोड किरणें होती है। पूछ रहा है कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें कैसी होती है दोस्तों। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोहा होता है। तो लोहा कैसा होता है दोस्तों। तो लोहा होता है लौह चुंबकीय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोहा कैसा होता है दोस्तों। तो लौह चुंबकीय होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, मतलब कम होता है या बड़ा होता है, बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है। तो 13 नंबर का दोस्तों 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से हो जाएगा ध्वनि तरंग। कौन है? ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब गलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर। 15 दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एकदम मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा, इसलिए आपको कमेंट बताना है कि अगला किस सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैथ पर या हिंदी पर या केमिस्ट्री पर या फिर से फिजिक्स पर चाहिए या इंग्लिश पर चाहिए। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने जिला का नाम कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
पी टाइप का पूछ रहा है, पी टाइप का अर्धचालक मुख्य धारावाहक होता है, पी टाइप का अर्धचालक का मुख्य धारावाहक होता है तो क्या होता है, तो छिद्र होता है दोस्तों। 15 का छिद्र, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर होता है, ये है क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर होता है। किस राशि का मात्रक तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर। या फिर यहाँ पर ये भी दे देगा वोल्ट पर मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है या घटता है, या कि स्थिर रहता है या पहले घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटता है। नमन कोण का मान विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जब जाया जाता है तो घटता है। क्या होता है, घटता है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम दोस्तों सतत होता है। कैसा होता है, सतत होता है। 19 का सी ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अभी दूसरे तीसरे नंबर शायद क्वेश्चन इसको कराया हूँ, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर भी कॉमेंट में बताइएगा, कॉमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कांच होगा, पानी होगा, लोहा होगा या हीरा होगा। 20 का आंसर कॉमेंट बताना है। अपने जिला का नाम कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।